सोचिए अगर हर राज्य डोमिसाइल लागू कर दे तो फिर बिहारियों को क्या होगा। ये सवाल इसलिए उठ गया है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या है वो वादा, क्या है ऐलान, आपको बताएंगे इस वीडियो में। रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। तो तेजस्वी यादव का वादा है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। इसका मतलब है बिहार की सरकारी नौकरियों में केवल बिहार के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इतना ही नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फॉर्म शुल्क माफ होगा और परीक्षा केंद्रों तक आने जाने का खर्च सरकार उठाएगी। इस घोषणा ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। बीजेपी और जेडीयू जैसे दलों ने 100% डोमिसाइल के वादे पर सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है अगर बिहार डोमिसाइल नीति लागू करता है तो अन्य राज्य भी ऐसा कर सकते हैं। बिहार के लाखों लोग देश के अलग अलग हिस्सों जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक में रोजगार के लिए जाते हैं। अगर वहां भी डोमिसाइल नीति लागू हुई तो बिहारियों के लिए नौकरी के अवसर सीमित हो सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने इसे राजनीतिक अपरिपक्वता यानी कि इमेच्योरिटी करार देते हुए कहा कि ये नीति बिहार के बाहर काम कर रहे 74 लाख से ज्यादा बिहारियों के भविष्य को खतरे में डाल सकती है। इसके अलावा तेजस्वी के इस वादे पर राजनीतिक जानकारों ने भी सवाल उठा दिए हैं। उनका मानना है कि नीति बिहार में निवेश को हतोत्साहित कर सकती है क्योंकि बाहरी लोग और कंपनियां बिहार में काम करने से कतराएंगी। साथ ही बीजेपी और जेडीयू ने हरियाणा से नेताओं को राज्यसभा भेजने के मुद्दे पर तंज कसा है और कहा है कि तेजस्वी की अपनी पार्टी में डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, पहले वहां 100% डोमिसाइल नीति लागू करें। सियासत से इतर हमारे भी कुछ सवाल हैं, जैसे क्या तेजस्वी का 100% डोमिसाइल का वादा सिर्फ चुनावी है और वोटरों को लुभाने के लिए कोशिश मात्र है। अगर ये सिर्फ चुनावी वादा नहीं है तो फिर देश के दूसरे राज्यों में रह रहे बिहार के लोगों का क्या होगा। अगर सभी राज्य 100% डोमिसाइल लागू कर देते हैं तो फिर 74 लाख से ज्यादा प्रवासी बिहारियों का क्या होगा। क्या तेजस्वी का बयान बिहारियों को देश के अलग अलग हिस्सों में अन्य हिस्सों में अलग थलग कर देगा। क्या 100% डोमिसाइल नीति बिहार की बेरोजगारी और पलायन की समस्या का समाधान करेगी या ये देश भर में एक नई क्षेत्रीय सियासत को जन्म देगी। दरअसल बिहार में चुनाव होना है और उससे पहले दावों और वादों का सिलसिला तेज हो गया है। हर वर्ग से, हर समाज से वादे किए जा रहे हैं। ऐसा एक वादा तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं से किया है। 14 जून को पाल समाज के सम्मेलन से तेजस्वी ने घोषणा की कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो वो 100% डोमिसाइल लागू कर देंगे। तेजस्वी ने यह भी वादा किया है कि वो परीक्षा का फॉर्म भरवाने के लगने वाली जो फीस है उसे भी माफ कर देंगे और अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक आने जाने का किराया भी वो देंगे। तेजस्वी के बयान पर जेडीयू ने तंज किया। कहा अगर बिहार के लोगों की इतनी चिंता है तो तेजस्वी पहले अपनी पार्टी में ही डोमिसाइल लागू करें। तो बीजेपी ने कहा कि पहले तेजस्वी ये बताएं कि क्या उन्होंने अपनी कलम से एक भी नौकरी दी है। इधर कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि चाहे केंद्र हो या फिर राज्य सरकार, रोजगार उसकी प्राथमिकता रही है। राजनीतिक मामलों पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे ने तेजस्वी के बयान को संविधान की भावना के खिलाफ बताया और साथ ही उनके 17 महीने के कार्यकाल में लिए गए फैसले को भी याद दिलाया। भारत का संविधान हमें इस बात की आज़ादी देता है कि हम भारत के किसी भी कोने में रहें और नौकरी रोजगार करें। बिहार की बात की जाए तो दूसरे प्रदेश में रहने वाले प्रवासियों में बिहार के लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि अगर उन राज्यों में भी डोमिसाइल लागू कर दिया जाए तो उसका असर बिहार पर क्या होगा। आखिरकार ये डोमिसाइल वाले वादे पर आप क्या सोचते हैं? क्या तेजस्वी यादव का वादा सही है, चुनावी वादा? इसको लेकर अपनी राय जरूर दीजिए। कमेंट के जरिए आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार।